मानक रूपों का समाकलन। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये पहला फार्मूला। इसमें दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसमें तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसमें चौथा फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसमें पांचवा फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। उसमें छठवां फार्मूला है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसमें सातवां फार्मूला है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आठवां फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें नाइन्थ फार्मूला डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और 10th फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये जितने भी फार्मूले अभी हमने देखे, इसका उपयोग हम सीधे प्रश्नों को सरल करने में करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। दिए गए फलनों का समाकलन x के सापेक्ष कीजिए। पहला फंक्शन दिया गया है 1/9 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली किसी भी फार्मूले को बिलोंग नहीं करता है। एक मोटे तौर पे देखा जाए तो ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बिलोंग कर सकता है यदि हम x का जो गुणांक है इसे इकाई में परिवर्तित कर दें। तो ऐसा करने के लिए हम इसमें से 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ये मिल जाएगा 9/4 धन x का वर्ग। देखिए अब अंदर अगर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 4x का वर्ग आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे इसे आप लिख सकते हैं 1/4, और 9/4 को आप लिख सकते हैं 3/2 का वर्ग धन x का वर्ग। अब देखिए कि चूंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए से। तो इसके उपयोग से यदि इस दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे हम लिखेंगे dx अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ये 1/4 है, इसी को सॉल्व करने पर हमें ये मिला था dx अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अनुसार 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए इसका रिजल्ट होगा।
तो ये 1/4 पहले से है, फिर 1/a, तो 1/a के स्थान पर है 3/2, tan इनवर्स x/a, ये है आपका x और अपॉन में 3/2। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 1/4 और फिर ये हो जाएगा 2/3, देन tan इनवर्स 2x/3। अब समाकलन करने के बाद हम प्लस c लगाते हैं, जहां पर c समाकलन नियतांक है, प्लस c, और सरल करके आप इसे लिख सकते हैं 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस c, और यही दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दूसरा फलन दिया गया है x² / 4 + x²। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो ये सीधे तौर पे किसी रूप में नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं कॉमन लॉजिक लगा करके। x² + 4 है, तो अगर हम अंश में 4 ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें तो कुछ हद तक ये सरल हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें 4 ऐड कर रहे हैं और 4 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये x² + 4। अब दोनों पदों को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो ये x² + 4 अपॉन x² + 4 प्लस, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, -4 अपॉन x², और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माना कि ये y है। सॉल्व करने पर अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 1 - 4 अपॉन x² + 2 का स्क्वायर। यदि दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन x² 4 + x² dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1 - 4 अपॉन x² + 2 स्क्वायर और dx। आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन dx -4, चूंकि कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x² + a²। जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a², ये आपको मिल जाता है 1/8 tan इनवर्स x/a से। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लिख सकते हैं i इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर आपको मिल जाएगा x - 4 1/a, तो 1/a अर्थात 1/2 tan इनवर्स x/a, तो x/2 प्लस c। आगे सरल करना चाहें तो आपको मिल जाएगा x इंटू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिल जाएगा 2 × tan इनवर्स x/2 प्लस c, और ये है दिए गए फलन का समाकलन। इसमें तीसरा फलन दिया गया है 1/√36 - x²। इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/√6² - x²। और इसके पहले हमने जो स्टैंडर्ड फार्मूला देखा था वो dx अपॉन √a² - x², इस फॉर्मूले को ये बिलोंग करता है। तो इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स x/a। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम इसका समाकलन कर सकते हैं। यदि इस दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन dx √36 - x² इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन √6² - x², और इस फॉर्मूले को यूज करके हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a। तो ये मिल गया साइन इनवर्स x/a, एक स्थान पर है 6 और प्लस c, जहां पर c जो है यह एक समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार के किसी भी प्रश्नों को हल करने के लिए पहले आपको स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करना होगा, और जो जिस फार्मूले को बिलोंग करता है उस फार्मूले को यूज करते हुए हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है 1/x इंटू √x⁴ - 4। तो इसमें पहले हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। यदि हम x² = t लेकर के चलें तो हमें मिल जाएगा, माना कि ये समीकरण 1 है, 2x dx = dt, या फिर x dx = dt/2। अब चूंकि अंश में x नहीं है और यहाँ पर हमें x dx ऐसा चाहिए, तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं।
दिए गए फलन का यदि समाकलन y हो तो ये dx अपॉन x स्क्वायर रूट ओवर x का पावर 4 माइनस 4। तो इसमें आप x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को डिवाइड कर दीजिए, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये dx और ये x स्क्वायर का फिर ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर -2 का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से x dx के लिए हम प्रतिस्थापन उपयोग करते हैं dt/2, ये मिल जाएगा dt/2 और x स्क्वायर के लिए हमने t उपयोग किया हुआ है तो ये t, फिर स्क्वायर रूट ओवर x का पावर 4 को आप x का पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये आपको मिल जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब यदि आप 1/2 को बाहर ले लें और ये आपको मिल रहा है dt अपॉन t स्क्वायर रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये जो है कुछ ये फॉर्मूले को बिलोंग करता है कि dx अपॉन x स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो। तो ये आपको मिलता है 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a। तो इस तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन है इसका हमें हल मिल रहा है 1/2 1/a। तो यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा सेक इनवर्स x अपॉन a, x के स्थान पर यहाँ पर t और a के स्थान पर है 2। सॉल्व करेंगे प्लस c लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर समाकलन नियतांक c हमें मिल जाएगा और फिर 1/2 इंटू 1/2 1/4 सेक इनवर्स t के स्थान पर हम x स्क्वायर रख देते हैं तो ये मिल गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है जहां पर दिया गया है स्क्वायर रूट ओवर 1 अपॉन 25 प्लस 36x स्क्वायर। तो यदि इसे हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हम जितने भी फार्मूले उपयोग करते हैं वहां पर x का जो गुणांक होता है वह 1 होता है, तो इसे और सरल करने के लिए हम जो 6 है उसको उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। अर्थात अगर आप 6 उभयनिष्ठ निकालते हैं तो 36 और ये 25/36 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको अल्टीमेटली 25 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 36 को बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर। अब 1/वर्गमूल 36 से हम 1/6 लिख सकते हैं और अब आगे जो फार्मूला चाहिए वो उस अनुसार में परिवर्तित हो चुका है। 25/36 को आप लिख सकते हैं 5/6 का वर्ग और ये x का वर्ग। अब यदि दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं 1/6 dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5/6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब चूंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका हमें सॉल्यूशन मिलता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस सूत्र का उपयोग करके इसे हम लिख सकते हैं 1/6 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट मीन्स 5/6 देन स्क्वायर प्लस c। और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं 1/6 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 36 स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 36 प्लस c। यदि इसे आप और उभयनिष्ठ निकाल के सरल करना चाहें या 36 को बाहर लाना चाहें वर्गमूल से तो ये मिल जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 36 प्लस 36x स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 6 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला फलन दिया गया है x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस x का पावर 6। तो ऐसी स्थिति में हम x का पावर 3 जो है इसको हम t मान करके चलेंगे
इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt, या फिर आप लिखेंगे x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3। माना कि ये समीकरण 2 है। यदि दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे आप लिखेंगे x² dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस x का पावर 6। आगे यदि समीकरण 1 और 2 के प्रतिस्थापन का उपयोग करें तो x² dx इसको आप लिख सकते हैं dt अपॉन 3, और फिर स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस x का पावर 6। x का पावर 6 को लिखा जा सकता है x का पावर 3 देन उसका पावर 2, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो ये है कि dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे ही हम लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a। तो इसका उपयोग करके दिए गए फलन का समाकलन हम लिख सकते हैं 1/3 log ऑफ x के स्थान पर यहाँ पर है t प्लस स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, समाकलन नियतांक है यहाँ पर c, 1/3 log ऑफ t, और t का मान रख देते हैं x³ प्लस टी स्क्वायर, तो t यहाँ पर है, x इसको स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा x का पावर 6 प्लस 1 प्लस c, और यही इस दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। फलन दिया गया है x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस स्थिति में इस फलन का समाकलन यदि i हो तो ये x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 1 dx, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन साइन x dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि इस दिए गए फलन को i1 लें और ये दूसरा दिया गया फलन ये i2 हो तो हम यहाँ से i1 लिख सकते हैं, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सरल करने के लिए हम वर्गमूल के अंदर जो राशि दी गई है इसको हम t मान करके चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, या फिर x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। माना कि ये समीकरण 2 है तो यहाँ पर इसका और इसका प्रतिस्थापन का उपयोग करके हम यहाँ से लिख सकते हैं x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, और वर्गमूल के अंदर जो राशि है इसको हमने बोले t माना है, तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा 1/2 t का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, इसका समाकलन करने पर तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 1/2 t का पावर 1/2, और यहाँ पर भी ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा t का पावर 1/2, t का पावर 1/2 अर्थात वर्गमूल है, तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा x² प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, ये i1 का मान है। इसी तरीके से यदि हम i2 का मान निकालें तो i2 जो है वो डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट इज नथिंग बट log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो समीकरण यहाँ पर हमें i1 और i2 का मान प्राप्त हो चुका है तो हम i लिख सकते हैं, ये i इक्वल टू i1 का मान मिल गया हमें वर्गमूल x² प्लस 1, और फिर i2 का मान ये हमें मिला है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस c लगा देते हैं जहां पर c जो है ये समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है x³ अपॉन स्क्वायर रूट ओवर x का पावर 8 माइनस 9। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 3 है तो उसमें यदि x का पावर 4 पद लेंगे, यदि x का पावर 4 का हम अवकलन करेंगे तो x का पावर 3 मिलेगा। तो इस तरीके से इस दिए गए फलन का समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें यह मान करके चलना होगा या प्रतिस्थापन उपयोग करना होगा x का पावर 4 इक्वल टू t। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x का पावर 3 dx
इक्वल टू डी टी या फिर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 4। तो इस तरीके से यदि दिए गए फलन का समाकलन आई हो तो एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स का पावर 8 माइनस 9, इसे लिखा जा सकता है एक्स का पावर 3 डी एक्स, ये आपको मिल गया डी टी अपॉन 4 और स्क्वायर रूट ओवर एक्स का पावर 8, तो एक्स का पावर 4 इसका पावर या उसका स्क्वायर आप लिख सकते हैं एक्स का पावर 8, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9 और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो चूंकि हमने यह पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू यह मिलता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। इसका उपयोग करके यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4 देन लॉग एक्स, एक्स के स्थान पर है यहाँ पर टी, तो टी प्लस स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 लॉग ऑफ एक्स का पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर, इट मीन्स एक्स का पावर 8 देन माइनस 9 और फिर प्लस सी। तो ये दिए गए फलन का समाकलन हमें प्राप्त हुआ। अगला फलन दिया गया है स्क्वायर रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो इस तरीके के प्रश्न थोड़ा हम हल कर चुके हैं जहां पर हम यह कोशिश करते हैं कि x का जो गुणांक है वह हमें 1 मिल जाए। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यदि हम 4 को उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ पर हमें वर्गमूल के अंदर में लिखना होगा ये 9/4 और फिर ऋण x का वर्ग। देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 9 और इसका इससे गुणा करेंगे तो ऋण 4x का वर्ग। तो इस तरीके से हमें यह पद थोड़ा हमने सरल कर लिया है। अब हमने यह सूत्र पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये जो दिया गया फलन है इसका समाकलन यदि आई हो तो इसे आप लिख सकते हैं 9 माइनस स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, तो इसे हम सरल करके लिख सकते हैं ये 2 और फिर वर्गमूल के अंदर 9/4, तो ये 3/2 का वर्ग हो जाएगा और ये x का वर्ग और फिर ये dx। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x/2 स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर का मतलब है 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको अपॉन 2 कर देते हैं और फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन 3/2 और प्लस सी। आगे सरल करें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4, ये स्क्वायर रूट के अंदर में ही है, प्लस इस 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स आपको मिल रहा है 2x/3 और ये प्लस सी। इस 4 को यदि आप स्क्वायर रूट से बाहर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x/2 स्क्वायर रूट ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2x अपॉन 3 प्लस सी, और यही इस दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है y इक्वल टू ई का पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर 2x प्लस 1, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसके लिए हम e का पावर x को t मान करके चलते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा e का पावर x dx इक्वल टू dt। तो ये समीकरण 2। दिए गए फलन का यदि समाकलन i हो तो इसे हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर x स्क्वायर रूट ओवर e का पावर x और फिर इसका स्क्वायर और फिर प्लस 1 देन dx। देखिए e का पावर x और dx, ये हम इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो ये हम लोगों ने लिख दिया dt देन स्क्वायर रूट ओवर e का पावर x का स्क्वायर, इट मीन्स t स्क्वायर प्लस 1। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन
स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपको मिलता है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके उपयोग से हम डायरेक्टली इसका समाकलन लिख सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स बाई टू, यहाँ पर टी है तो आपको मिलेगा टी बाई टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन, फिर ए स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पर है टी, फिर अगेन स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी, जहाँ पर सी समाकलन नियतांक है। अब टी को ई का पावर एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें समाकलन जो ज्ञात करना था वो मिल जाएगा। तो ये हमें मिल रहा है ई का पावर एक्स अपॉन टू देन स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर एक्स प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ टी अगेन ई का पावर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर टू एक्स, यहाँ पर ये हमें मिल रहा है टू एक्स, ई का पावर टू एक्स प्लस वन, फिर प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ ई का पावर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर ई का पावर टू एक्स प्लस वन और प्लस सी। ये दिए गए फलन का समाकलन नियतांक है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है 1/9x² - 4, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह इकाई हो। तो इसके लिए हम दोनों पदों से यदि हम 9 को अभिनिष्ट निकाल लें तो इसे हम लिख सकते हैं 9 × x² - 4/9, ताकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये पद मिल जाएगा। यदि दिए गए पद का समाकलन आई हो तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x² - 4 इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x² माइनस 4/9 को आप लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला देखा हुआ है कि dx अपॉन यदि x² माइनस a स्क्वायर हो तो आप इसे लिखते हैं 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका उपयोग करके ये इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं 1/9 देन 1/2a, तो 1/2 इंटू a के स्थान पर है 2/3, देन log ऑफ x माइनस a, तो x माइनस 2/3 अपॉन x प्लस a, तो x प्लस 2/3 और फिर प्लस c। आगे सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा 4 और ये 3 और 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 12 log 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। और अंत में एक और प्रश्न देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हमें समाकलन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को सरल करने के लिए पहले हम इसका परिमेयकरण करके थोड़ा सरल कर लेते हैं, और यदि इसमें इसे सरल करने के लिए आप 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो अंश में जो है वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हर में हमें मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस प्रकार के यदि इस फलन का इंटीग्रेशन आई हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू इस पद का इंटीग्रेशन। तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और फिर माइनस x dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये जो पहला पद दिया गया है ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, और अगला जो पद है इसे हम लोग I2 मान करके चलते हैं। तो I2 इक्वल टू x dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे कि प्रतिस्थापन, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt, या फिर x dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x dx को आप लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन 2 और फिर स्क्वायर रूट t, तो -1/2 तो बाहर आ जाएगा और फिर t का पावर -1/2 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये -1/2
तो आपको मिल जाएगा टी का पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिल रहा है माइनस टी का फिर स्क्वायर रूट, और टी हमने ये माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको मिल रहा है माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि इसे हम समीकरण ए दें तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फिर माइनस और माइनस अल्टीमेटली यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर भी आप या चाहें तो प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है यह दिए गए फलन का समाकलन है।